अगर आपको बाल झड़ने की बहुत ज्यादा समस्या है, आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, या फिर आपके बाल में बहुत सारा डैंड्रफ है, हेयर रिग्रो नहीं हो रहा है, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो इन सारी चीजों का समाधान आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड हेयर टॉनिक या फिर टोनर भी बोल सकते हैं आप, और दूसरा हेयर मास्क। ठीक है, ये दो चीजें तो आपको करनी है, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब आपको अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने इसके लिए अपने YouTube चैनल पे एक लड्डू शेयर किया है, एक ड्रिंक शेयर किया है, एक मल्टीग्रेन आटा शेयर किया है, और एक और ड्रिंक शेयर किया है, बायोटिन रिच ड्रिंक। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, साथ ही ये दोनों चीजें करिए। आप हेयर टॉनिक लगाइए, और हेयर मास्क लगाइए, ये दोनों चीजें आप करिए। आपके बालों का देखिए झड़ना बहुत जल्दी रुक जाएगा, साथ ही आपका हेयर रिग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, तो इसको तो हफ्ते में इसको एक दिन जरूर करना है। एक दिन आपको टोनर लगाना है, और टोनर लगाने के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है, इसको रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। मैं कहूंगी कि आप मॉर्निंग में टोनर लगाइए ताकि बाल आपका ड्राई हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है बाल ड्राई होने में। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में हेयर टॉनिक लगा लीजिए, उसके नेक्स्ट डे आप हेयर मास्क लगा लीजिए। ये आपको वीक में एक बार करना है, और अगर आप ऐसा करते रहते हैं ना, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की अगर आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है बेल आइकन को प्रेस करना, और ये सारी चीजें बिल्कुल ही फ्री हैं। और अब चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो टोनर है उसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है वो है बेसिल सीड, यानी तुलसी का बीज। आपने देखा होगा जब काफी मेच्योर जाती है ना तुलसी, तो उसके बीज निकलने लगते हैं। आप ये पैकेट भी देख सकते हैं, ये इस पे भी लिखा हुआ है तुलसी का बीज। तो आप इसको बाई भी कर सकते हैं अगर आप मतलब आपके पास तुलसी का पेड़ नहीं है, या फिर उसमें बीज अभी नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको बाई भी कर सकते हैं। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लौंग लिया है, जिसको क्लो बोलते हैं। तो जो तुलसी का बीज होता है ना, वो जो हमारे स्कैल्प में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है तुलसी का बीज, तो ये हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है, बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, डैंड्रफ को भी क्योर करता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फेन्यूग्रीक सीड ऐड किया है। इसके अंदर म्यूसिलेज बहुत होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करने का काम करता है। साथ ही ये हमारे बालों का झड़ना भी बहुत हद तक कम कर देता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, ड्राइड आंवला मैंने यहाँ पे लिया है। आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो जो आंवला होता है ना, वो हमारे बालों में जो पिगमेंट लॉस होता है, जिसकी वजह से बहुत अर्ली ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो खत्म करने का काम करता है। इवन जो अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं समय से पहले, उसको ब्लैक भी कर देता है अगर आप रेगुलरली इसको यूज करेंगे तो। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब काफी हद तक ये ऐसा काम करता है। मतलब आपके जो बाल सफेद हो चुके हैं उसको काला करता है, क्योंकि मैं काफी कुछ अपने बालों में नोटिस कर रही हूँ। जो मेरे बाल सफेद हो चुके थे वो काफी हद तक ब्लैक मुझे लग रहे हैं। एक बार मैं श्योर हो जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। फिर उसके बाद इसमें बिल्कुल भी गर्म पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो तुलसी का बीज है वो कैसे ऊपर आ गया है। इसको मैं रात भर के लिए छोड़ूंगी ताकि अच्छे से ये चीजें बहुत ही अच्छे से फूल जाएं, और इसको ग्राइंड करने में भी आसानी हो जाए। साथ ही इसके ये जो पानी है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं इसका बीज कैसा दिख रहा है। तो जो हमारा लौंग होता है ना, वो हमारे बालों को बहुत अच्छे से शाइन देता है, और साथ ही हमारे बालों का झड़ना भी रोकता है, क्योंकि ये भी हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। ये देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग काफी अच्छे से सोक हो चुका है। तो ये इसका जो पानी है उसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी, और फिर उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। ये है एलोवेरा जेल। इसको बनाने का तरीका यही है, ये फ्रेश एलोवेरा जेल है, और मैं कहूंगी आपको कि अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसी को यूज करिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और बहुत ही ज्यादा हद तक एलोवेरा जेल जो है वो बालों को झड़ने से भी रोकता है, डैंड्रफ भी क्योर करता है। तो एलोवेरा जेल की जो लीफ है उससे एलोवेरा जेल निकाल लीजिए, और इसको मिक्सर में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। आपका जो एलोवेरा जेल है वो रेडी हो जाएगा। तो आजकल मैं फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप पैकेट का भी यूज कर सकते हैं। पतंजलि का कोई भी जो भी ब्रांड आपके पास एलोवेरा का है आप उसी को यूज कर लीजिए, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो। बट फ्रेश यूज करेंगे तो ज्यादा असरदार होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड किया है, ये टोनर बनाने के लिए ये सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्गन ऑयल यूज किया है।
आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल होगा आप उसे यूज कर लीजिएगा। बट जो आर्गन ऑयल होता है वो बहुत ही लाइट ऑयल होता है, वो आपके बालों को चिपचिपा भी नहीं बनाता है और साथ ही बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी। इसके बाद मैंने यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। आप रोजमेरी, लेवेंडर, कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको अप्लाई करने के लिए इसको मैं एक बॉटल में डाल दूंगी। और जो ये बॉटल है इसका जो कैप है उसमें होल है, तो बहुत ही इजी होता है अप्लाई करना। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी कि अपने बालों में अच्छे से इसको टोनर को लगा लूंगी। तो ये जो टोनर है ना, इसको सबसे पहले अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए। बालों का छोटा छोटा सेक्शन कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से अपने स्कैल्प में लगा लीजिए और पूरे बालों में लगा लीजिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो फ्रेश एलोवेरा जेल लीफ होती है ना, जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है मतलब, वो क्या करता है कि हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करता है, साथ ही जो स्कैल्प में डेड स्किन सेल्स जमा होती रहती हैं उसको भी हटाता है और साथ ही हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और बालों की बहुत सारी समस्या को सुलझा देता है, बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करने का काम करता है। तो ओवरऑल जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो काफी अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पैकेट वाला आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं अपने अच्छे से पूरे स्कैल्प को कवर करूंगी, उसके बाद पूरे बालों में भी इसको लगाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, पूरे बालों में भी लगा लीजिए। और लगाने के बाद आप इसको पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। मैं इसको पूरा रात भर छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं इसको मॉर्निंग में लगाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एलोवेरा जेल है तो ये थोड़ा सा ड्राई होने में ना टाइम लेता है, तो इसीलिए मैं इसको मॉर्निंग में लगाती हूँ। तो रात तक बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो जाता है मेरा बाल। और फिर उसके बाद क्या करती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग में जो हेयर मास्क बनाने वाली हूँ मैं वो अप्लाई करती हूँ। तो इसको आप क्या करिएगा कि मॉर्निंग में ही लगाइएगा और इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप छोड़ दीजिएगा पूरा रात भर के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत ही अच्छे से कंडीशन होंगे और सारे चीज़ों को, जो भी इंग्रेडिएंट आपने इसमें यूज़ किया है टोनर बनाने में, उन इंग्रेडिएंट्स को काफ़ी टाइम मिल जाएगा, तो आपके बालों को रिपेयर करने में और झड़ने से रोकने में हेल्प मिलेगी। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे करके छोड़ लिया है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा हेयर मास्क बनाने का। तो हेयर मास्क बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने सोक की हुई थी उसी को मैं, जिसमें मैंने अभी एलोवेरा जेल ग्राइंड किया था, तो इसमें मिक्स जो ग्राइंडिंग जार है उसमें मैं डाल लूंगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये है एलोवेरा जेल। अगेन मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश एलोवेरा जेल का। उसके बाद मैं यहाँ पे योगर्ट का यूज़ कर रही हूँ। योगर्ट जो होता है वो भी हमारे बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, डैंड्रफ को भी हटाता है और साथ ही बालों को झड़ने से भी रोकने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हनी ऐड कर रही हूँ। हनी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये हमारे जो स्कैल्प को सूद करने का काम करता है, साथ ही बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को। अभी आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी कि अपने साफ बालों में इसको अच्छे से लगा लूंगी। साफ बाल का मतलब ये है कि जब आप टोनर लगाते हैं ना उससे पहले ही आप अपने बाल को अच्छे से धुल लीजिए। आपका बाल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदे बालों में ही टोनर लगा ले रहे हैं, हेयर मास्क लगा ले रहे हैं और फिर आपको जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जब भी आप टोनर लगा रहे हैं, हेयर मास्क लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका बाल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदे बालों में लगा लो। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि गंदे बाल हैं तभी हेयर मास्क लगा लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि चलो बाल तो धुलना ही है बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए और आप कोई भी चीज़ सही तरीके से करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप हेयर मास्क लगा रहे हैं, हेयर टोनर लगा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बाल को धुल लीजिए। एक दिन पहले धुल लीजिए, फिर दूसरे दिन ये सारी चीज़ें अप्लाई करिए। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि हेयर मास्क लगा लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। लेकिन सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से निकलती नहीं हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ड्राई हो जाएगा बाल तब आपका अच्छे से बाल से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा प्लीज। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना मेरे चैनल को तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक थम्स अप भी दे दीजिएगा और मेरी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।